आरती तिवारी। अब बात करेंगे महंगाई की बात की। देश में बीते 48 घंटे में एक के बाद एक कई चीजें महंगी हो गई हैं और इसके साथ ही देश की जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी। पीएम मोदी की अपील के बाद जहां सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अचानक गोल्ड सिल्वर के दाम में तेजी आ गई। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इसके बाद देश में दूध के दाम बढ़े, सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई और अब पेट्रोल डीजल पर महंगाई का बम फूट गया है। आज से देश में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी इजाफा देखने को मिला और 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। पिछले रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और इसे 24 घंटे में ही 2 बार दोहराया था। और इसके बाद सरकार की ओर से अचानक सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई और फिर एमसीएक्स से लेकर घरेलू मार्केट तक सोना चांदी के दाम बढ़ गए। आयात शुल्क बढ़ने की खबर आते ही सोना 11,000 रुपए तो चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई। वहीं सोना चांदी के बाद महंगाई का दूसरा बम दूध पर फूटा। अमूल से लेकर मदर डेयरी तक जहां पैकेट दूध कीमतों में पूरी तरह से इजाफा देखने को मिला, जिससे देश की जनता को बड़ा झटका दिया। अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और इसके तत्काल बाद मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम को 2 रुपए बढ़ा दिए। वहीं तीसरा बड़ा झटका आज लगा है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा दर्ज कराया। नई कीमतें आज से लागू भी हो गई हैं। ताजा इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए महंगा होकर 97 रुपए 77 पैसे, यानी कि अब 3 रुपए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सीएनजी की कीमतों में इजाफे से चौथा बड़ा झटका आम जनता की जेब पर पहुंचा है। सीएनजी की कीमतों में आज से 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 89 रुपए प्रति किलो हो गई है। और क्या बताई जा रही है वजह, वो हम आपको बताते हैं। युद्ध के पहले कच्चा तेल $60 प्रति बैरल की करीब था, जो इस वक्त 100 से $120 के करीब पहुंच चुका है। एलपीजी में थोक महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 10.92% रही है। खाने पीने की चीजों के दाम 1.98% बढ़े, जबकि मार्च में 1.9% बढ़े थे। तिलहन के दाम 12.2% बढ़े। इसका आगे भी असर देखने को मिलेगा। आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि अब खुदरा महंगाई और बढ़ सकती है और अल नीनो की आशंका है कि इससे सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे। इकोनॉमी ग्रोथ में जुड़ी चिंता को देखते हुए आरबीआई पॉलिसी रेट स्थिर रख सकती है। तो सीधा रुक करेंगे चुके मनीष, बाजार को झुलसाने लगी है कच्चे तेल में लगी आग, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बीती रात इस बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और आज सुबह से लोग जब पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं तो उन्हें पेट्रोल और डीजल के लेने के लिए 3 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। 3 रुपए का जो अधिक भार है वो लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जो पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे के करीब लोगों को मिलता था 1 लीटर और डीजल वही 87 रुपए के करीब थी और अब दोनों के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल 97 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि जो डीजल की कीमत है वो 90 रुपए पार कर गई है। तो जो आम लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए आ रहे हैं उन्हें महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। हम इस वक्त देखिए पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पे जो पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं और उन्हें 3 रुपए अधिक देना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह जब ये पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तब उन्हें बढ़े हुए दामों की जानकारी मिल रही है। देखिए पेट्रोल पंप पे अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनकी बात करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में, क्या कहेंगे? ग्लोबल क्राइसिस जिसकी वजह से ऐसा हुआ है आज ऐसे मेरे को भी थोड़ा सा प्राइसिंग का पहले कल तक के नहीं था ऐसा, अब जो है तो एक्सेप्ट करना ही है, अभी तो अनफॉर्चुनेट है।
तो आर्थिक देखिए जो लोग हैं यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाँ दाम बढ़ा है तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जिसका असर सीधा उनकी जेब पर पड़ेगा। और अभी यहाँ पे देखिए कुछ लोग बाइक से भी आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है कि 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो जो भी लोग आ रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए उन्हें ये अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 रुपए बढ़ा है। तो देखिए ये लोग हैं जो 3 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, परेशान है और उनका कहना है कि अब बढ़ा है तो कीमत चुकाएंगे ही, वो क्या कर सकते हैं। भाई साहब पेट्रोल का 3 रुपए बढ़ा है, क्या क्या कह सकते हैं, अब बढ़ रहा है उसमें ग्लोबल है इश्यूज हैं तो क्या कह सकते हैं। जो है तो है, उसमें तो हम लोग तो सही है कि अपना जो भरवाते रहे और क्या जी तो है। नहीं एक्चुअली वो तो है ही ना कि बर्डन तो बढ़ ही जाता है ना कि आपका मतलब इतना इशू, अगर आपके साथ इतना आपकी सैलरी उतनी नहीं ग्रोथ हो रही है उतने परसेंट से, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है ग्रोथ है वो काफी बढ़ रहा है तो वो बर्डन तो करेगा ही करेगा वो सब चीजें, ये तो है। तो आर्थिक देखिए ये लोग हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं पंप पर और उन्हें पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी हुई चुकानी पड़ रही है। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल, ये लेकिन बात जो करने पंप है की यहाँ कोशिश पर करिए पेट्रोल का मनीष रेट जो है कि इस समय 97 ताजा रुपए रेट क्या है 53 पैसे। और कितना लोगों पे जो खरीदने का जो तेल पहले कितना लेते थे, कितना असर पड़ा है। अब लोग अब कितने रुपए का तेल डलवा रहे हैं। देखिए जो पेट्रोल की कीमत 3 रुपए के करीब वो हर पेट्रोल पंप पे बढ़ी। जो अलग अलग कंपनियां हैं सभी में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो जो रेट है वो किसी पंप पे अब 97 रुपए 77 पैसे के करीब हो गया है। और यहाँ जिस पेट्रोल पंप पे हम यहाँ पे पेट्रोल की जो कीमत है वो 97 रुपए 53 पैसे है। तो जो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है उसमें बढ़ोतरी की गई है और अब इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उन्हें इसका भुगतान करना पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि कीमत तो बढ़ गई है लेकिन उनकी इनकम तो नहीं बढ़ी है, जिससे जो आर्थिक बोझ है वो उन पर पड़ेगा और लोगों का जो जेब है वो ढीली होगी। तो लोग का ये भी कहना, लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल खरीदना जैसे उनकी मजबूरी है, कुछ भी काम करना है तो पेट्रोल डीजल उन्हें लेना पड़ेगा। कहीं भी आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें पेट्रोल डीजल पड़ता है और उनकी वो मजबूरी है डलवाना। तो बिल्कुल, सरकार डीजल के जो दाम बढ़ने के सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। चाहे मैं बात करूं माल भाड़ा बढ़ जाएगा, उससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ सकता है और इसके अलावा सब्जियां, फल, राशन सब महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत जैसे ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए भी किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि सीधा महंगाई का बोझ जनता तक। बिल्कुल आपने देखिए ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, अभी तो ये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी लेकिन आने वाले दिनों में हर चीज की कीमत बढ़ेगी, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या जो भी सामान हम लोग घर में डेली यूज करते हैं हर चीज की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि सभी कुछ जो सामान होता है वो लॉजिस्टिक के जरिए एक से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो आने जाने के लिए चाहे ट्रेन का या गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो जो लागत आएगी ढुलाई का वो बढ़ेगा, तो उससे हर चीज की कीमत बढ़ेगी, चाहे वो फल, सब्जी, अनाज, दवाएं, जो भी कुछ है, कपड़े हो, हर कुछ महंगा होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। कोई भी सामान कहीं आने जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है और उसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो खाने पीने का सामान है उनका भी आने वाले दिनों में इस पर असर दिखेगा, जो चीजें वो महंगी होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल में और इजाफा हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से जो तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तो उससे ये आशंका है, ये संभावना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में और बढ़ोतरी। बिल्कुल, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया। क्या लगता है बस ऑटो का किराया भी अब महंगा हो सकता है मनीष? बिल्कुल देखिए अभी तो तुरंत नहीं महंगा होगा लेकिन आने वाले दिनों में हर चीज का किराया बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का, लोगों का एक जगह दूसरी जगह जाने का, हर चीज में इसका इजाफा होगा। वो लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो इंटरनेशनल मार्केट तेल की कीमत है वो $120 के करीब, कम $120 के बीच पहुंच गई है, जबकि पहले ये 60 थी। तो वो लगभग दुगना हुआ है। और अभी पेट्रोल डीजल की कीमत में सिर्फ 3 रुपए का इजाफा हुआ है। तो
जो अर्थशास्त्री हैं, जो ये भारतीय इंटरनेशनल मार्केट बाजार के बारे में जो जानकार हैं, उनका ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये कीमत और भी बढ़ बिल्कुल, सकती है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए कि लोग इस महंगाई के बम फूट चुका है, उसके लिए वो तैयार कतई नहीं थे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग आए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, भाई साहब स्कूटी में डलवाने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं कि मतलब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों को पता भी नहीं था, अचानक से बढ़ा है, तो इस पे कैसे आप लोग देखते क्या करेंगे, क्या ये? अब आप लोगों की आदत हो गई भाई साहब, ये कुछ भी करते हैं अचानक करते हैं, तो हम लोग इसलिए तैयार नहीं है, फिर भी लेना पड़ेगा ना। अगर चलना है तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये फल है, इसको लेके जा रहे हैं, तो अब इनकी क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आपको ज्यादा पे करना पड़ा होगा पेट्रोल का कीमत, तो अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे? दिक्कत हो रही है, जो पैसा बढ़ा उससे परेशानी होगी, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो बिल्कुल देखिए ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है उससे आहत है, दुखी है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो पेट्रोल डीजल लेना, ये सामान लेके जाना है, तो वो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। देखिए ये जैसे कि फल लेके जा रहे हैं, तो अब सीधी सी बात है कि अगर ये इस फल को एक से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और उसके बाद में उन्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा पेट्रोल का, तो वो जो सामान बेचेंगे उसकी कीमत ज्यादा लेगी, क्योंकि ढुलाई ज्यादा लगेगी। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले महंगाई की चौतरफा मार देखने को मिल रही है, और जिस प्रकार से सबसे पहले दूध के दाम बढ़े थे, फिर उसके बाद जो जानकारी मिल रही थी सोने चांदी के दाम बढ़ गए, और इसके साथ साथ एलपीजी की भी कीमतें बढ़ गई, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सीधा असर अब लोगों की रसोई तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईडी फुल एक्शन मोड में है। ईडी ने अब कोलकाता पुलिस की डीसीपी शांतनु सिन्हा घोष को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उन्हें कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद एजेंसी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। वहीं समन पर पेश नहीं होने के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। बताते चले डीसीपी शांतनु सिन्हा घोष की गिरफ्तारी सोना पप्पू केस में जांच के दौरान हुई है। ये मामला कोलकाता में जमीन हड़पने, जबरन वसूली और रियल एस्टेट से जुड़े बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा है। वहीं नगर निगम ने बीते दिन तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर और एक क्लॉक टावर पर बुलडोजर चला दिया। स्थानीय लोगों ने काफी समय पहले इसके अवैध होने की शिकायत की थी। गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व मंत्री गंगा प्रसाद निषाद पर उनके घर के बाहर ही जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने भारी भरकम हथौड़े से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसके बाद उनकी बाईं आंख में गंभीर तौर पर चोट आई है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें चरगावा सीएससी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें नेहरू अस्पताल रेफर किया। परिवार के मुताबिक लगभग 10 दिन पहले पड़ोसियों से विवाद हुआ था, और जिसका बदला उन्होंने ले लिया। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बात करेंगे मौसम की। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही ला दी। प्रदेश के कई जिलों में भीषण तूफान, खराब मौसम के चलते अब तक कम से कम 111 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 72 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुई है, और इसके अलावा 170 पशुओं की मौत और 227 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। 13 मई को हुए खराब मौसम के कारण राज्य के 26 जिलों में कई मौतें दर्ज की गई। तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों पर, यानी कि जो प्रभावित परिवार हैं, 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री और आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए। वहीं मौसम विभाग ने आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है,
जिसके चलते बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, फतेहपुर के अलावा चित्रकूट, कौसाम्बी में भी हीट वेव चलेगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे गर्मी बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी समेत 37 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक की आशंका जताई गई। बताते चले, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बांदा सबसे गर्म रहा। यहाँ 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।